सदाचारी स्त्री पुरुष अपने पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध करते हैं, तो जब तक स्वर्ग में 14 इंद्रों का राज्य होता है तब तक उनके पुरखे संतुष्ट रहते हैं। जिनके घर में श्राद्ध होता है, जब तक गद्दी पर 14 इंद्र बैठेंगे तब तक खानदान परिवार की वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। श्राद्ध का इतना बड़ा प्रभाव है। इसलिए नास्तिकों की बातों में मत आ जाना। ये श्राद्ध कर्म देवी देवताओं का भोग, इसमें स्पष्ट वर्णन है। जो देवताओं का भोग लगाते हैं उन्हें अकाल मृत्यु नहीं होती। दीवारें टूटकर, पेड़ टूटकर, बिजली का तार टूट के नहीं गिरता ऊपर। इसी ग्रंथ में वर्णन है ये। उनके ऊपर जानलेवा प्रहार नहीं होता। जो इसमें भगवान शंकर के 5 पौआ भोग लगाने की बात कही। 5 पौआ 1.25 किलो हो गए। अब 1.25 किलो ना हो पावे तो 1.25 ग्राम हो जाए। अरे श्रद्धा से तुलसी का पत्ता तो हो जाए, ये होना चाहिए। आपके घर में दोपहर की रसोई बनती है, इन बातों पर विश्वास कर लो। थाली सजाइए, भगवान के सन्मुख रखिए। लोग कहते हैं खाता नहीं है। अरे खाता नहीं है इसी तो लगाओ, इसलिए तो लगाओ। 2-4 फुलके खाता होता तो शायद कोई नहीं लगाता। कितनी सस्ती सौदा है भजन की, उतना का उतना ही रहता है। खाता नहीं है तो भी नहीं लगाना है, लगाया नहीं जाता, वो खाता है। ये मैं फूल ले लूं, इसको मैं नाक से लगाऊं, मुझे इसकी पूरी खुशबू आती है। पूरी खुशबू मैंने ले ली। इसको तराजू में तौलना, इसका एक रत्ती भी वजन कम नहीं होगा। उसी प्रकार से भोजन की थाली भगवान के सन्मुख जाती है, भगवान भाव की खुशबू ले लेते हैं, हमारे दाल चावल उतने के उतने ही बने रहते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। देखिए, हम यहाँ ग्रंथ की पूजा करते हैं, यहाँ पर माला चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन 2 दाने मिश्री के भी चढ़ाते हैं। हाँ, इसका प्रभाव है। ये पाइप टूट के नहीं गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा, पढ़ लिया है इसमें। इसलिए ग्रंथ को भोग लगाया जाता है। आपदाएं परेशानियां तो बहुत आती हैं, यही चीजें तो बचा लेती हैं। अब इसमें जो बात लिखी है इसको झुटलाया नहीं जा सकता। मंगल होता है भोग लगाने से। इसमें लिखा है, पूर्वजों के लिए सदाचारी लोगों ने श्राद्ध किया है, तर्पण किया है। 14 इंद्रों का जब तक राज्य होगा तब तक उसके पुरखे पूर्वज दुखी नहीं हो सकते, वो तृप्त रहेंगे। श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा। वर्णन है कि पूर्वजों के लिए भी वर्ष में 1-आध बार ऐसी जगह जाइए जहाँ पूर्वजों का श्राद्ध होता है। पुष्कर में होता है, बद्रीनाथ में होता है, और जहाँ होता है वहाँ होता है, लेकिन श्री गया जी में होता है, गया में। ये बहुत बड़ी आनंद की बात है। लिखा है, त्रेतायाम 5 दिवसे, त्रेता में 5 दिन, द्वापुरे त्रदिने, द्वापुर में 3 दिन। श्री गया जी में रहने से जितना मिलता था, एक चित्तेन यो विप्रा पिंड दद्यात कलु युगे। इस कलयुग में श्री गया जी में अंदर गया में प्रवेश करने से ही उतना प्राप्त हो जाता है, और वहां जाके धर्म सदकर्म कर लिया है तो बहुत बड़ी बात हो गई है। उसकी महिमा ये बताई गई है इसमें। श्राद्ध का पूरा प्रकरण बताया है। परद्रोहरता सर्वे नर नारी नपुंसकः
परनिंदा परानित्या परीक्षिद्रोपदर्शिका लोलुपा मानवालोके संप्रातो कलु युगे। लिखा है और युगों में बड़े तपस्वी लोग होते थे, बहुत तपस्वी लोग, और ये सुनकर के बुरा ना लगे, इस ग्रंथ में लिखा है कलयुग में वो बहुत कम उंगलियों पर गिनने वाले लोग होंगे जिस पुरुष के धर्म को पराई नारी ने और जिस पराई नारी के धर्म को पर पुरुष ने न बिगाड़ा हो। ऐसा यहाँ पर महात्मा पाराशर धर्मराज युधिष्ठिर को बोलते हैं। ये और युगों में नहीं होता था, ये कलयुग में होता है। पर दारा रता लोका श्रियोति चपला पुनः। कलयुग में स्त्री पुरुष बहुत चपल होंगे। इनको देख देख करके उनके पूर्वज, उनके पुरखे गरम गरम आंसुओं से रोएंगे। यहाँ पर यह वर्णन है कि घर में आप धर्म सत्कर्म श्राद्ध कर्म करते रहोगे तो ऐसी चंचल औलाद जन्म नहीं लेगी जो चरित्र भ्रष्ट होगी। इसका प्रमुख कारण श्राद्ध का वर्णन करने का ये है।